पांचवा पॉइंट यह है कि आजकल की शहरी जीवन शैली में हम अपने बच्चों को खेल नहीं खिला पा रहे हैं, शारीरिक नहीं करा पा रहे हैं, व्यायाम नहीं हो रहा उसका, शरीर जकड़ गया है उसका, और जिसके चलते जो बच्चे ऐसे परिवेश में बड़े हो रहे हैं उनको तमाम प्रकार की बीमारियां, डिप्रेशन, अवसाद, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली शरीर से लेना है। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो जो उससे हमें काम लेना है तो उसकी वो बचपन से ही स्वस्थ कैसे रहेगा, इस पर चिंता किसी को है ही नहीं। रिजल्ट हम भी चाहते हैं बच्चे से, आप भी चाहते हो, बस उसके अलावा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पांचवा जो मैंने पॉइंट आपको बता रहा हूं, पांचवा पॉइंट वो है शारीरिक व्यायाम, खेलकूद। अब इसके लिए मोहल्लों में आप रह रहे हैं, कॉलोनियों में आप रह रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी है या नहीं है तो बच्चों के खेलने के लिए कहीं पर मैदान अवेलेबल नहीं है, कहीं फिजिकल एक्सरसाइज कराने का कोई इंतजाम नहीं है, तो ऐसे में और फिजिकल एक्सरसाइज और खेलकूद भी कम से कम घंटा 1.5 घंटा पूरी शिद्दत के साथ कि बच्चा मैदान से बात करे और मैदान बच्चे से बात करे। पसीने से तर बतर मिट्टी और खेल का अलग आनंद जो होता था पहले, उसका होना बहुत जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आप ये कहें कि साहब हमारे बगल में कोई खेल का मैदान नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो मोहल्ले में बहुत अच्छे बच्चे नहीं है, उनसे बच्चा कुछ गलत सीख के आ जा रहा है यार। देखिए, अब एक समय के साथ में मैंने बोला ना, चीजें चेंज होती जा रही हैं। आज खेल का भी ट्रेंड चेंज हो गया है। शहरों की मैं बात अभी खास कर रहा हूँ, गांव की तरफ या गांव के जिलों में, छोटे कस्बों में, गांव में बच्चों के खेलने का बढ़िया है। वो तो एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी दौड़ते हुए चले जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, खेतों में वो खेल लें, छुपन छुपाई खेल लें, कहीं वो गांव में लकड़ी से क्रिकेट खेल लें, उनके पास खो खो है, कबड्डी है, वो तमाम गेम है, और वो उनको स्वस्थ रखने में भी। और सबसे बड़ी चीज तो है गांव की पगडंडियों पर ढेरों किलोमीटर दूर तक साइकिल चलाना, उनको एक्सरसाइज कराता है, शारीरिक रूप से बहुत फिट रहते हैं वो। गांव के बच्चे तो खेत खलिहान, जानवर, पशु, उनको चारा लगाने का तक काम करते हैं। हमारे शहरों में आप देखिए कि उसको कह दो कि अपना बिस्तर ठीक कर ले और कमरे को थोड़ा सुव्यवस्थित कर ले, तो बच्चा आलस करता है, वो कहता है कि अपने भाई से क्यों नहीं करा लेते हैं तुम, अभी करेंगे, वो करेगा नहीं, वो छोड़ देगा उसको। तो ये आलस का माहौल परिवार में खत्म करने का जरिया ये है कि हर शहरों में, हर जगह पर स्पोर्ट्स एकेडमियां खुल गई हैं, प्रोफेशनल टीचर्स बहुत बड़े मैदान में तमाम प्रकार के शारीरिक व्यायाम। तो पहले बच्चे का वो इनरोल करते हैं, उसके बाद वो देख लेते हैं इसके अंदर क्षमता कितनी है, शारीरिक ऊर्जा, उसके अनुरूप उसे खेल में जुटा देते हैं। जब बच्चा वहां जाता है तो सबसे पहले वार्म अप कराते हैं उसको। खेल का एक डिसिप्लिन है, एक टर्नआउट है, एक ड्रेस कोड होता है, एंट्री करते हैं तो उसका आइडेंटिटी कार्ड बना रहता है। इन सब छोटी छोटी चीजें भी बच्चे के जीवन में बहुत असर डालती हैं। वो जानता है कि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, शाम को जाना आना और खेल कूद के आना, 2 घंटे का समय लग रहा है, अरे लगने दो, बच्चे का जीवन बदल जाएगा। खेल कूद के जो पसीना बहाने के बाद उसकी जो ब्रेन की जो ग्रीसिंग ऑयलिंग होती है, जो ब्रेन की स्ट्रेंथ मिलता है, जो ब्रेन की जो तमाम प्रकार के रसायन, जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं जिनको, वो रिलीज होते हैं। हैप्पी, बच्चा खुश नहीं है, वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि हैप्पी हार्मोन्स जो ब्रेन में रिलीज होते हैं हो ही नहीं पा रहे हैं वो। हम आप खुश नहीं है इसलिए क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। कहीं पर खिलखिला के हंसने की बात आई, हम हंस ही नहीं पा रहे हैं, कारण कि हमारे दिनचर्या में अब शारीरिक एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, तो कहाँ से होगा। तो इसीलिए उस मैदान में उसको ले जाइए, इनरोल कराइए, उसकी फीस होती है बाकायदा प्रॉपर, तो वो देनी पड़ेगी, वो दीजिए, और देने के बाद में वहां शिद्दत के साथ मनपसंद का खेल खिलाइए। वो अच्छा, खेलने के लिए मैदान में जो बच्चे होंगे उनके अंदर में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ होगी, उसमें न तो गलत बातें होंगी, न विचार होगा, न वहाँ पर भी अगर कोई बच्चा टाइम बिंग अट्रैक्शन का शिकार हो रहा है, उसके एक आकर्षण में फंस रहा है, वो बालक बालिका के प्रति, तो इस तरह का कोई भाव वहाँ पर पैदा होता है, तो कोच हटा देते हैं उसको। वहाँ पर तो मैदान ही उसका अट्रैक्शन है, मैदान से ही उसे लोहा लेना है, मैदान से ही उसे एनर्जी लेनी है, और मैदान में ही उसे पसीना बहाना है। वो घर जब आए पूरे कपड़े पसीने से भीगे हुए हों, उसके एकदम बिल्कुल चेहरे का तेज देख लीजिए आप, और 15 दिन करा के देखिए, आपका पैसा वसूल हो जाएगा साहब।
पढ़ाई में मन लगने लगेगा उसके बाद फालतू खुरापातें बंद हो जाएंगी। रात जब वो मोबाइल देखने की इच्छा खत्म होने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि बिस्तर में जाते ही नींद आ जाएगी उसको। उतनी एनर्जी बचेगी जितना पढ़ाई के लिए जरूरी है। बचपन की गलतियों का शिकार नहीं होगा बच्चा ऊर्जावान बनेगा। उसकी ऊर्जा पैरों से लेकर सर की तरफ को जाएगी, सर से नाली की तरफ को नहीं जाएगी। देखिए बड़े प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। इसमें कुछ बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन सत्य बातें हैं। कौन कहेगा इसके बारे में? हमारा प्रोफेशन है, हमें बताना है आपको कि कैसे चलेगा ये मामला। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो मैंने आपको चर्चा वार्ता के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इसको गंभीरता से सुनेंगे और अपने जीवन में इन बातों को उतारने का प्रयास करेंगे। हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से तमाम प्रकार की नई इस तरह की बातें इसलिए लेकर आते हैं कि इस मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बातें आप तक पहुंचा पाएं, ताकि आप उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवहार में उसको जब ऐड कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी थोड़ा चेंजिंग आ रही है, आपके अंदर भी थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अपने आप को भी थोड़ा सा सुव्यवस्थित करने का अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और आप प्रसन्न रहेंगे, तो जाहिर सी बात है परिवार में भी स्वस्थ वातावरण बनेगा और परिवार में भी प्रसन्नता आएगी। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और हम सभी के लिए। यही आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।